मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में संत रविदास महाकुंभ में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर 100 करोड़ रुपए की लागत से रविदास जी का विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए मकरोनिया के बरदुआ में जमीन भी देख ली गई है। मंदिर में रविदास जी की सारी सीखें उकेरी जाएंगी। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कजलीवन मैदान में किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिवराज ने कहा कि संत शिरोमणि का जन्म काशी में हुआ था, इसलिए काशी तक तीर्थ यात्रा ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद मंच से नीचे आकर संतों पर पुष्प वर्षा के साथ ही कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास की सीख है कि सभी को बराबर मानो। उन्होंने कहा है कि ऐसा चाहो राज्य में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़न सब समबस, रविदास रहे प्रसन्न। यह संदेश संत शिरोमणि रविदास जी ने दिया। हम ऐसे समाज की स्थापना के लिए संकल्पित हैं। कांग्रेस सिर्फ अनुसूचित जाति के समर्थन की बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस ने कभी गरीबों को अन्न दिया क्या? हमने दिया अपना कर्तव्य समझकर, एहसान नहीं किया। हमारी विकास यात्राएं निकल रही हैं, गांव गांव जा रही हैं। अगर कोई वंचित रह गया हो तो हर एक का नाम योजनाओं में, विकास यात्रा में ही जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सागर में संत रविदास महाकुंभ का शुभारंभ संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, आरती और कन्या पूजन के साथ किया। कमलनाथ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी देखा देखी कमलनाथ ने भी रविदास कुंभ किया था, लेकिन इन्होंने संतों का स्वागत किया था क्या? संत के चरण में झुके थे क्या? ये अरबपति हरबपति कहाँ संतों के सामने झुकेंगे? कमलनाथ ने संतों का अपमान किया था। 1.25 साल में सिर्फ वादे और प्रदेश को लूटने का काम किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, संत शिरोमणि रविदास के विचारों को आज बीजेपी चरितार्थ कर रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा, मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सत्ता रही हो, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में बड़े विभाग अनुसूचित जाति को मिले हैं। मध्य प्रदेश को बने हुए 65 साल हो गए। 46 साल कांग्रेस की सरकार रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कभी रविदास महाकुंभ मनाया क्या? रविदास महाकुंभ शिवराज सिंह चौहान ने मनाने का काम किया है। रविदास मंदिर में बैठने वाले संतों का सम्मान शिवराज जी करते हैं। हमारे बीच हमारी झोपड़ियों में आकर जो हमें बरगलाते हैं, वो कभी रविदास जी का सम्मान नहीं करते। आयोजन में सीएम शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश जल निगम की शाहगढ़ बंडा समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 291 करोड़ 25 लाख रुपए है। कजलीवन मैदान में आयोजित महाकुंभ में संत रविदास के जीवन दर्शन, विचार, शिक्षा और उनके संदेशों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम स्थल पर एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित किए जाने वाले उपयोगी उत्पाद व सामग्री के स्टॉल भी लगाए गए हैं। सीएम ने इन सभी प्रदर्शनियों को भी देखा। संत रविदास महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में साधु संत को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सड़क परिवहन मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश जाटव, मीना सिंह भी शामिल रहे। सागर के लिए रवाना होने से पहले शिवराज ने भोपाल में कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, राहुल और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस होल्ड पर है, जनता भी इन्हें होल्ड पर रख देगी। सागर में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नसरुल्लागंज के लिए रवाना हुए। रविदास जी महाराज का जन्म हुआ काशी जी में, बनारस में, तो बताओ वहाँ तीर्थ यात्रा की ट्रेन भेजना चाहिए कि नहीं? भेजना चाहिए। तो संत रविदास जी महाराज की आपके नेतृत्व में ट्रेनें रवाना की जाएगी, ऐसा चाहूं राज में। तो वहाँ तीर्थ यात्रा भी करवाई के जो बेटे बेटी हैं, अभी तक उनको स्कॉलरशिप के लिए जो सीमा थी आय की, वो थी 6 लाख वार्षिक, मतलब 6 लाख रुपया अगर हर साल की कमाई है 6 लाख तक, तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब महंगाई का जमाना है, बताओ ये सीमा बढ़नी चाहिए कि नहीं? तो ये सीमा 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपया की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। अनुसूचित जाति में जो विदेश पढ़ते हैं, उनका कहना है कि मामा और कोर्सों में भिजवाओ रे। और इसलिए अगर विदेश जाके ग्रेजुएट कोर्स और मानविकी विषयों में पढ़ेंगे
तो उसकी अनुमति भी दी जाए। विकास यात्राएं निकल रही है, गांव-गांव जा रही है। आप सबसे कह रहा हूं, मेरा नेतृत्व में बैठा है, अगर कोई वंचित रह गया हो, कोई का नाम छूट गया हो, तो रविदास जी महाराज ने कहा था मिले सबई को अन्न, हर एक का नाम जोड़ दिया जाएगा। विकास यात्रा ही में जोड़ देंगे, चिंता मत कर। सीएम जनसेवा अभियान में हमने लाखों नाम जोड़े अभी, और बच गए हो तो रविदास जी महाराज कह गए मिले सबई को अन्न की व्यवस्था करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो संत रविदास जी महाराज ने भी कही, और अन्न चाहिए तो सबको रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए उस समय हमने कहा था कि वर्षों से हमारे जो भाई बहन गरीब अनुसूचित जाति के जहां रह रहे हैं, वहां पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। और इसलिए यहाँ कमिश्नर और कलेक्टर दोनों है, काम पे लग जाओ भैया, बांटो पट्टे, बनाओ मालिक, गरीब के वही जमीन का मालिक बने। और केवल शहर की नहीं कह रहा, गांव की भी सुन लेना। गांव वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ। सुनो रे मेरे भैया बहनों, एक गांव में रहने वालों, तुम्हारे लिए भी हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मतलब एक छोटे से घर में अगर बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, फिर बहुएं आ गई, और फिर और मोड़ा मोड़ी हो गए बड्डे, तो फिर कहां रहे बताओ। तो रहवे दूसरी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। सरकारी जमीन नहीं मिली तो खरीद के भी बांटूंगा, चिंता मत करना। तुम्हारा तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अद्भुत संत, सबके संत। और उन्हें एक बात और कही, ऐसा चाहूं राज में, और मुझे कहते हुए गर्व है, ध्यान से सुनना, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबही को अन्न, और छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे। रविदास जी ने कहा कि ऐसा राज होना चाहिए। सारे शासकों से कहा, सारे राजाओं से कहा, राज ऐसा चाहिए जहां कोई भूखा ना सोए, सबको अन्न मिल जाए, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, कोई जात ना हो, कोई पात ना हो, सबके सब बराबर रहे, एक समान रहे, तभी रविदास प्रसन्न रहेंगे, तभी रविदास प्रसन्न रहेंगे। यह दर्शन है रविदास जी का, और यह सीख है रविदास जी की कि सबको बराबर मानो। आज मेरी बहनें भी यहां आई हुई है, जब उन्हें छोट बड़ सब सम रहे ये बात कही, तो एक बात और कही कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, नर और नारी दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं। इसलिए बहनों की भी इज्जत होनी चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहां मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरी सरकार, जो संत रविदास जी ने कहा वैसी ही सरकार चला रहे हैं। ऐसा चाहूं राज में।